हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। आज पढ़ेंगे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्वेबल होगी? जो इक्वेशन एक्स के फॉर्म में होगी वो एक्स के लिए सॉल्वेबल होगी। कैसी? क्वेश्चन लेंगे एक्स इक्वल टू वाई प्लस पी स्क्वायर। सबसे पहले करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2p डी पी बाई डी वाई। डी एक्स बाई डी वाई को लिख सकते हैं 1/p इज इक्वल टू 1 प्लस 2p डी पी बाई डी वाई। यहाँ से सोल्व करेंगे आगे 1/p माइनस 1 इज इक्वल टू 2p डी पी बाई डी वाई। डी वाई बाई डी पी इज इक्वल टू 1 माइनस p अपॉन 2p स्क्वायर। डी वाई आएगा यहाँ से डी पी बाई डी वाई जो होगा वो होगा 1 माइनस p अपॉन 2p स्क्वायर। यहाँ से डी पी आएगा 2p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस p इंटू डी पी इज इक्वल टू डी वाई। इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स p स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस p इंटू डी पी इज इक्वल टू डी वाई। 2 टाइम्स p माइनस 1 p प्लस 1 अपॉन 1 माइनस p इंटू डी पी इज इक्वल टू डी वाई। आगे सोल्व करेंगे 1 माइनस पी से 1 माइनस पी घटेगा, माइनस 1 प्लस पी बचेगा, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस पी इंटू डी पी इज इक्वल टू डी वाई। आगे सोल्व करेंगे 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, माइनस पी स्क्वायर बाई 2 माइनस पी प्लस माइनस एल एन 1 माइनस पी। 1 माइनस पी का होगा एल एन 1 माइनस पी और माइनस पी का माइनस बाहर आएगा इज इक्वल टू वाई प्लस सी। तो आंसर क्या होगा? वाई इज इक्वल टू सी माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2 एल एन 1 माइनस पी। तो ये हो जाएगा, यहाँ से वाई की वैल्यू आई सी माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2 एल एन पी। इसको रखेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट में वाई प्लस पी स्क्वायर में। तो ये हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू सी माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2 एल एन 1 माइनस पी प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सॉल्यूशन आएगा एक्स इक्वल टू सी माइनस ऑफ 2 टाइम्स पी प्लस एल एन 1 माइनस पी। ये अपना सॉल्यूशन हो गया। क्या किया हमने? सबसे पहले एक्स के फॉर्म में दे रखा था अपना क्वेश्चन, एक्स में सोल्वेबल है ये, तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी वाई। वाई का डिफरेंशिएशन 1 होगा, पी स्क्वायर का 2p डी पी बाई डी वाई। इसको आगे डी एक्स बाई डी वाई को 1/p लिखा। आगे सोल्व करेंगे इसे, लास्ट में जाके इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से आंसर आएगा वाई की वैल्यू ये आएगी। वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे फिर से। अब पढ़ेंगे क्लेरोट्स इक्वेशन। क्लेरोट्स इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई होती है। ये किस टाइप से इक्वेशन होगी? क्लेरोट्स की जो इक्वेशन होगी वो होगी इस फॉर्म में, वाई इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पी। एक्स में कुछ मल्टीप्लिकेशन होगी पी की टर्म्स, एक्स में मल्टीप्लिकेशन होगी पी की टर्म्स और कुछ फंक्शन होगा एफ ऑफ पी का। सोल्व करेंगे आगे। इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा? इसका सॉल्यूशन होगा p को रिप्लेस कर देंगे c से, तो y की वैल्यू आएगी सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है p इज इक्वल टू लॉग ऑफ p ऑफ x माइनस वाई। सबसे पहले इसको, ये क्लेरोट्स फॉर्म में नहीं है, इसको क्लेरोट्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे?
e टू द पावर p इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स माइनस वाई, इस टाइप से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स माइनस ए टू द पावर p। अब क्लेयर्स फॉर्म में दिख रही है p ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ई फंक्शन ऑफ p, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, p को c से रिप्लेस कर देंगे तो ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखेंगे एक, y माइनस पी एक्स p माइनस 1 इज इक्वल टू p। इस टाइप की इक्वेशन को ऐसे सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने पर क्या आएगा, y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन पी माइनस 1, वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी अपॉन पी माइनस 1। अब ये क्लेयर्स फॉर्म में है, p को c से रिप्लेस कर देंगे तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस पी अपॉन पी माइनस 1, ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे, y इज इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू। इस टाइप्स के इक्वेशन को इसे सॉल्व करेंगे। क्या क्लेयर्स फॉर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 2pyx प्लस वाई क्यूब पी क्यूब। अब वाई स्क्वायर को v रखेंगे तो ये क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर पर अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2yp इज इक्वल टू कैपिटल P। कैपिटल P क्या रखा है अपन ने, डी वी बाई डी एक्स को। अब रखेंगे वाई स्क्वायर को भी लिखा है, 2py का क्या लिखा है, कैपिटल P ऑफ x प्लस वाई क्यूब को क्या लिखेंगे, v इंटू वाई पी का होल क्यूब, तो इसको 2yp करके डिवाइडेड बाई 1/8 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स प्लस 1/8 कैपिटल P ऑफ 3। तो ये अब क्लेयर्स फॉर्म में इक्वेशन हो गई है। अब इसको रिप्लेस कर देंगे काई से, p को c से, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स प्लस पी क्यूब बाई 8 और v को रिप्लेस करेंगे वाई स्क्वायर से, सी ऑफ एक्स प्लस पी क्यूब बाई 8, ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होती है, अलग अलग इक्वेशंस होती है सॉल्व करने के लिए। एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में रहेगा 0 तो होमोजीनियस फॉर्म रहेगा। एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू के कुछ फंक्शंस के फॉर्म में रहेगा तो नॉन होमोजीनियस रहेगा। सबसे पहले अलग अलग रिप्लेसमेंट देखेंगे अपन। क्या देखेंगे, डी को डी बाई डी एक्स को डी से रिप्लेस करेंगे और 1/d को इंटीग्रेशन करेंगे जहाँ पर भी आएगा। ठीक, फंक्शन बनाएंगे डी के फॉर्म में इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस है क्योंकि राइट साइड 0 है, राइट साइड 0 होमोजीनियस है। तो इस टाइप की इक्वेशन के लिए हमें यहाँ पे कोई कंडीशन दे रखी होगी, डी के फॉर्म में कोई इक्वेशन होगी, उससे उसके रूट्स निकालेंगे, उन रूट्स से फिर अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे निकालेंगे उसके लिए आगे हम देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई रूट होती है, इक्वेशन होती है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, तो इसको हम पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब डी को m से रिप्लेस करेंगे, 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। m की वैल्यू आएगी m माइनस 3, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की दो वैल्यू आएगी 2,3। तो इसके रूट्स ऑक्सिलरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या हो जाएगा इसका, c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर 3x। अब ऐसे अलग अलग कुछ फार्मूलेज हैं, वो फार्मूलेज में लिख देता हूँ। अगर डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे जैसे कि -1, -2, -3, तो इसका फंक्शंस क्या होगा, e टू द पावर -x प्लस c2 e टू द पावर -2x प्लस c3 e टू द पावर 3x। अगर रूट्स रिपीटेड होते हैं, रूट्स
रिपीटेड रूट्स के लिए क्या करेंगे, c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 x e टू द पावर 2x प्लस c3 e टू द पावर x। अगर कॉम्प्लेक्स रूट रहते हैं तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे होंगे, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा आई बीटा। तो इसके लिए क्या होगा, e टू द पावर अल्फ़ा एक्स c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। आयोटा वाली जो टर्म रहेगी आयोटा के साथ में वो अंदर आएगी, कोस के साथ में आएगी, और अल्फ़ा जो रहेगा वो e टू द पावर में जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 रूट्स होते हैं, अब ये तो अपन ने इसकी बात कर ली, अगर रिपीटेड रूट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स में भी, अगर रिपीटेड रूट्स होते हैं तो इसके लिए क्या होगा, e टू द पावर अल्फ़ा एक्स c1 प्लस c2 एक्स इंटू कोस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स इंटू साइन बीटा एक्स। अब चेक कर लेते हैं, जैसे कि अगर रूट्स दे रखे हैं 1 2 और प्लस आयोटा दे रखा है, तो अपन इसको ये रूट्स कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए लिखेंगे, हमारे वो सी है e टू द पावर एक्स प्लस c2 e टू द पावर 2x प्लस c3 साइन एक्स प्लस c4 कोस एक्स। ऐसा क्यों लिखा, आयोटा के साथ में कोई रियल टर्म्स नहीं है, इमेजिनरी टर्म्स है, इमेजिनरी टर्म्स के लिख लिया। अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो e टू द पावर 0x लिखेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन दे रखा है d टू द पावर 4 माइनस 4d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करेंगे, m टू द पावर 4 माइनस 4m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, 1 पुट करके देखिए, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 6 1 7 1 8 माइनस 8, इसका एक रूट्स क्या होगा माइनस 1 का, माइनस 1 4 बार लिख देंगे क्योंकि डिग्री 4 है, m माइनस 1। m की पावर 4 लाने के लिए m क्यूब करेंगे, m टू द पावर 4 माइनस m क्यूब आ रहा है, 4 लाने के लिए माइनस m क्यूब माइनस 3m क्यूब स्क्वायर प्लस 3m माइनस 4m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर 6m स्क्वायर होगा माइनस 3m माइनस 1 माइनस m माइनस माइनस प्लस m। तो ये इक्वेशन बनेगी माइनस 3m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 इंटू m माइनस 1। यहाँ से फर्दर इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसके रूट्स आएंगे माइनस 1 एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m के वैल्यूज आएगी 1 1 1 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, y ऑफ c c1 प्लस c2x प्लस c3 एक्स स्क्वायर प्लस c4 एक्स क्यूब ए टू द पावर x। इस टाइप से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, d टू द पावर 4 प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16 इंटू वाई इक्वल टू 0। डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो रहा है, इसको लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m के रूट्स क्या क्या आएंगे, प्लस माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा। तो y ऑफ c क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x कोस 2x प्लस c3 प्लस c4x साइन 2x। ठीक है, इस टाइप से अपन सारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के रूट्स निकाल सकते हैं। अब आगे जो देखने वाले हैं वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई वाई ऑफ पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ ऑफ डी। इसको
इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसके लिए लिखते हैं कुछ डी के रूट्स आएंगे अल्फ़ा क्यू ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स इंटू क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स। अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से जैसे रूट्स आए थे यहाँ पर क्या आए थे m-3 m-2 d-3 लिखेंगे और d-2 लिखेंगे, अलग अलग सोल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगा के अलग अलग सोल्व करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे जो भी आएगी यहाँ पर और इंटीग्रेट करके आंसर लाएंगे। तो ये क्या बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन दे रखे हैं, हम वो फंक्शंस पढ़ेंगे और डायरेक्ट सोल्व करेंगे क्वेश्चन। फंक्शंस किस टाइप से होंगे, जैसे q की वैल्यू कुछ हो सकती है e टू दी पावर ax होगी, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं अपन, pi कैसे निकालेंगे, इसके लिए e टू दी पावर ax अपॉन एफ ऑफ डी रहेगा। तो इसके लिए जो इंटीग्रल फंक्शन होगा इसका आंसर होगा एफ ऑफ ए e टू दी पावर ax। जो a रहेगा यहाँ पर e की पावर में जो भी रहेगा उसको एज इट इज़ जो d का फंक्शन है d की जगह a से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप से। यहाँ पर देखेंगे d-2 का होल स्क्वायर इंटू d+3 e टू दी पावर 2x। कैसे करेंगे, पी आई निकालेंगे y ऑफ p e टू दी पावर 2x अपॉन d-2 का होल स्क्वायर इंटू d+3। 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आएगा तो उस टाइम पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितनी बार 0 आएगा, 2 बार आएगा तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन d+3 अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2x अपॉन 5 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2x अपॉन 10। अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता तो हम डायरेक्टली 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर और आंसर सोल्व हो जाता अपना, लेकिन यहाँ पर 0 हो रहा था तो इस वाले केस में क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जितनी बार होगा उतनी बार यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख के आगे सोल्व करेंगे। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर 0 आता है तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा एक्स टू दी पावर n/n फैक्टोरियल। ठीक है, कितनी बार, 2 बार था यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और n फैक्टोरियल कितना 2 फैक्टोरियल लिख देंगे यहाँ पर और इसको पूरी टर्म्स को हटा देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन देखेंगे, d² - 5d + 6 × y = cos hx। ये हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं। अगर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा तो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है y ऑफ c + y ऑफ p। जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था वो आंसर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो आंसर होगा वो। इसका y ऑफ c क्या होगा, पहले देख चुके हैं हम, c1 + c1 × e टू द पावर 2x c1 × e टू द पावर 3x। y ऑफ की p कैसे निकालेंगे, 1/d² - 5d + 6 इंटू e टू द पावर x + e टू द पावर -x/2। cos hx को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, e टू द पावर x अपॉन d² - 5d + 6 प्लस e टू द पावर -x अपॉन d² - 5d + 6। e टू द पावर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 6 1 7 7 - 5 2 प्लस e की पावर -x -1 है, -1 1 6 1 7 7 + 5 12। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो हो गया yc + yp। इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे। सेकंड फॉर्मूला देखेंगे। सेकंड रूल क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है sin ऑफ ax अपॉन 5 ऑफ d² का मतलब d² की कोई टर्म्स होगी तो यहाँ पर इस केस में d² को -a² से रिप्लेस करेंगे। अगर cos ax भी दे रखा है और कुछ फंक्शन दे रखा है d² के फॉर्म में तो यहाँ पर भी d² को -a² के फॉर्म से रिप्लेस करेंगे। पर अगर कुछ इस टाइप से दे रखा है sin ax अपॉन d² + a², तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि अगर d² को -a² से रिप्लेस करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा जो कि इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा। तो इस केस के लिए जो रिप्लेसमेंट होगा वो होगा -x/2a cos ax।
और कोस ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, तो इस केस के लिए रिप्लेसमेंट होगा एक्स बाई 2a साइन ए एक्स। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि याद रखने हैं। अब एक क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का। क्वेश्चन लेंगे डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू कोस 2x। इस वाले केस में क्या हो रहा है, वाई ऑफ सी तो निकाल ही लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, c1 कोस 2x आएगा प्लस c2 साइन 2x आएगा। कैसे आएगा, डी स्क्वायर की डी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 आयोटा आएगी, जिससे क्या कोस 2x प्लस। अब वाई पे निकालने के लिए क्या करेंगे, कोस 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेट करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है नीचे। तो इसके लिए अपन करेंगे फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, एक्स बाई 2a 2 इंटू ए 2 साइन ऑफ ए एक्स। ए कितना है 2x, तो आंसर क्या होगा अपना एक्स बाई 4 साइन 2x। जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y ऑफ c प्लस y ऑफ p, दोनों का सम होगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दे रखा है डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू कोस क्यूब एक्स। अब कोस क्यूब एक्स है, कोस क्यूब एक्स के लिए तो अपन ने कोई आइडेंटिटी या फिर रूल नहीं पढ़ा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कोस क्यूब एक्स को रिप्लेस करेंगे कोस 3x इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। यहाँ से ये आइडेंटिटी होती है, रिप्लेस करेंगे कोस क्यूब एक्स को, तो ये हो जाएगा 1/4 कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 9। आगे सोल्व करेंगे इसे, 1/4 कोस 3x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 कोस एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 9। 1/4 यहाँ पर -9 स्क्वायर पुट करने पे क्या आ रहा है, -9 पुट करने पर 0 आ रहा है, तो लिखेंगे x बाई 2a इंटू साइन ए एक्स प्लस यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो आएगा 3/8 कोस एक्स। सॉल्यूशन हो जाएगा 1/4 x बाई 6 साइन 3x प्लस 3/8 कोस एक्स। थर्ड रूल देखेंगे। थर्ड रूल है, अगर q की वैल्यू कुछ x टू दी पावर m दे रखी है, तो इस केस में क्या करेंगे। इस केस में हमें सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज याद करने हैं। x टू दी पावर x माइनस 1, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर ये फॉर्मूला यूज़ करना है और आगे सॉल्व करके उसको डिफ्रेंशिएट या फिर इंटीग्रेट दोनों करना है। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स की पावर -2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ऐसे चलते जाएगा। एक क्वेश्चन देखेंगे, डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको कैसे सोल्व करेंगे, वाई ऑफ पी निकालेंगे, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब, 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस साइन के साथ। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/4 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर -1 इंटू एक्स क्यूब। आगे फॉर आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या होता है 1। एक्सपांड कैसे करेंगे, इसे एक्सपांड करने के लिए करेंगे 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस साइन के साथ, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस। आगे की वैल्यूज़ क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, इसलिए हम आगे की टर्म्स नहीं ले रहे हैं। डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 16 एक्स क्यूब सोल्व करेंगे, आएगा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब का डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 2 एक्स बाई 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 0, आगे की सारी टर्म 0 होगी। तो सॉल्यूशंस क्या होगा 1/4 एक्स क्यूब प्लस 6x बाई 4। इस टाइप की सारी टर्म्स जितनी भी आएगी एक्स टू दी पावर में अगर कुछ लिख रखा है तो सबसे पहले हम उसे
डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, उसके बाद ये इसको एक्सपांड करेंगे और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आगे की क्लास में कुछ इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।